एबीपी न्यूज के फाइनल ओपिनियन पोल में साफ दिख रहा है कि पंजाब अरविंद केजरीवाल को एक मौका देने के लिए तैयार है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान है। मान साहब, अब तक के ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी आगे तो थी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर रही थी। अब न सिर्फ आप बहुमत का आंकड़ा पार कर रहे हैं, वोट शेयर के मामले में आम आदमी पार्टी 10% आगे है कांग्रेस से, और मुख्यमंत्री की पहली पसंद के तौर पर भी आपको चन्नी से 10% ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपका, जो फाइनल ओपिनियन पोल है हमारा। देखिए, हम लोग जब लोगों में जा रहे थे तो लोग हमें बता रहे थे, जिसको आप इंग्लिश में अंडर करंट कहते हो, लेकिन मीडिया वाले कह रहे थे जी वो 2017 वाला माहौल नहीं है। मैंने कहा 15 दिन रुक जाओ, 10-20 दिन रुक जाओ, माहौल बनेगा। आज आपने देखा, मालवा में मैं गया, लंबी, मलोट, गिदड़बाहा और कोटकपूरा, ये पूरा अकाली दल का कट्टर फैन थे। आज उन्होंने जितनी फूलों की वर्षा की, जितना प्यार महिलाओं ने, माँओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने दिया, मतलब इट्स माइंड ब्लोइंग। तो मुझे पता था कि लोग मुझे अपना मानते हैं, हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है, छोटा बड़ा भाई है। पहले सरकार चलती थी महलों से, चाहे वो बादल का महल हो, चाहे वो कैप्टन का महल हो, और उस महल की दीवारें इतनी ऊंची और दरवाजे इतने ऊंचे, और लोगों के लिए 4.5-5 साल खुलते ही नहीं थे। तो लोग दुखी होके फिर दोबारा दूसरे के पास जाते थे। अब तीसरा बदल आ गया, लोग कहते हैं कि अब हमने सफाई करनी है, अब हमने पंजाब में राजनीतिक गंदगी की सफाई करनी है, और सफाई करने के लिए उनके पास झाड़ू का बटन आ गया है। आप लोगों ने दिखाया है, अच्छी बात है, इससे भी आगे बढ़ेगा डे बाई डे। वही चीज मैं पूछूंगा मान साहब कि 2017 का आपने जिक्र किया, ये सवाल तो बनता है फिर से एक बार कि 2017 में भी आप लोग आंकड़ों में आगे थे, लेकिन जब अंतिम परिणाम आए आम आदमी पार्टी पिछड़ गई। इस बार ऐसा क्या आप कर रहे हैं कि वो 2017 वाली स्थिति ना हो? देखिए, पहली बार देखो, गलती हो जाती है, पार्टी नई है, जिसने कोई गलती नहीं की इसका मतलब उसने कोई काम भी नहीं किया, काम के दौरान गलती हो जाए। पिछली बार हमने सीएम का चेहरा नहीं दिया, पिछली बार हम बहुत पहले से बड़ी बड़ी रैलियां करने लगे, तो ये दोनों इकट्ठे हो गए जब इनको रैलियों में 50,000 लोग दिखे। इस बार हमने संगठन बहुत मजबूत किया, हमारा गांव गांव में, वार्ड में, मोहल्ले में संगठन है। और इस बार हम प्रॉपर, जिसको मैं कहूँगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हम काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, कोरोना की गाइडलाइंस हैं, उसके तहत भी काम कर रहे हैं हमने, वो उसको हम कभी उनको वायलेट नहीं करते। तो प्रचार में ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पर हमारे जुनूनी हैं, इनके पेड हैं, ठीक है ना। डोर टू डोर हमने ही सिखाया था इन सब पार्टियों को। तो सभी जो तरीके हैं प्रचार के, उनमें हम सबसे आगे हैं। और अभी जो आपने दिखाया कि अकाली दल 26, मुझे इस पे थोड़ा लगा था, 26 कहाँ से? प्रकाश सिंह बादल हार रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर हार रहे हैं, तो 26 कहाँ से? तो इस बार सफाई हो रही है। और इस बार ये भी नहीं है कि मालवा का झाड़ू अलग है, माजा और दोआबा का झाड़ू अलग है, इस बार पूरे पंजाब का झाड़ू एक ही है। क्या लग रहा है कि अब तक जो सर्वे आ रहे थे उसमें आम आदमी पार्टी बहुमत से थोड़ा पीछे रह रही थी, आपके अनाउंसमेंट के बाद कि मुख्यमंत्री आप होंगे, उसके बाद ये बढ़त मिली है आम आदमी पार्टी को कि अब आपने कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है ओपिनियन को? देखो, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे कहा कि आपको अनाउंस करना है, तो क्या ये मान फैक्टर है? तो हमने, नहीं, मान फैक्टर नहीं है, ये झाड़ू फैक्टर है। हमने फैसला किया, लोगों से क्यों नहीं पूछते हम। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने मतलब मेरा नाम लिया, इसका मतलब लोग चाहते थे हमारा बच्चा आए, कोई हमारा बेटा आए, जो जिसको हम रोक सकते हैं, जिसका बाजू पकड़कर रोक सकते हैं। और 7 साल का मेरा जो एमपी के तौर पर मेरा जो मैंने परफॉर्मेंस किया, वो भी लोगों के दिमाग में है। उनको चाहिए अपना बच्चा। दो बातें मैं और पूछूंगा। आपका मुकाबला, ठीक है, ओपिनियन पोल में आप आगे हैं, सरकार भी आपकी बनती नजर आ रही है, लेकिन आपका मुकाबला कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी से है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं। कितनी बड़ी चुनौती आप उनको मानते हैं, और कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या ये चुनौती आपके लिए बड़ी? देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कन्फर्म कर दिया था कि रेता चोरी में चन्नी का नाम था। सोनिया गांधी जी ने कहा चन्नी का नाम है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा जी, कांग्रेस की इज्जत चली जाएगी, बहुत से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सभी ये
मतलब ये माफिया राज था। उसके बाद ईडी का छापा, चन्नी ने ये कन्फर्म किया कि हाँ मेरे से गलती होगी, मैंने अपने रिश्तेदारों पर नज़र नहीं रख सका। तो उसने, जो उसका भांजा है, उसने ईडी के सामने ये माना, स्वीकार किया कि ये पैसा रेते का भी था और पोस्टिंग और बदलियों का भी था। क्या पंजाब ऐसा मुख्यमंत्री चाहता है जो रेता चोरी करता हो, जो 170 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी दिखाता हो और कहता हो मैं गरीब हूँ? 170 करोड़ वाला गरीब है। गरीब वो मोहल्ले में आप जाओगे ना, मैं उनका नक्शे जानता हूँ। अगर चूल्हा है तो आग नहीं, अगर प्रांत है तो आटा नहीं, अगर रजाई है तो रुई नहीं। मतलब उन्होंने 50,000 भी कभी गिन के नहीं देखा ज़िंदगी में। वो हैं गरीब। तो ये चन्नी को आगे लेके आए हैं। और एक बात और मैं कहनी चाहता हूँ कि चन्नी साहब ने 111 दिन में क्या किया? कोई भी इम्प्लीमेंट उनका फैसला नहीं हुआ। 36,000 कहा तो 36 भी पक्के नहीं हुए, है ना? सिर्फ ऐलान करते गए। तो इसलिए लोग चुनौती मानते हैं आप उनको या नहीं? मैं मानता हूँ करप्शन को चुनौती, मैं मानता हूँ गरीबी, महंगाई, माफिया राज, बेरोजगारी, मैं खेती को ठीक करना है, व्यापार को वापस लाना है, मैं इनको चुनौती मानता हूँ। मान साहब, आपने उन पर करप्शन का आरोप लगाए, वो जो आप पर पर्सनल अटैक करते हैं, वो कहते हैं कि आप तो कॉमेडियन है, आप सीरियस नहीं हैं, आप पर पर्सनल एलिगेशन भी लगाते हैं। क्या आपको लगता है कि इन बातों का जवाब आप ठीक तरीके से दे पा रहे हैं? उन्होंने कल कहा कि स्टेज चलाने में और स्टेट चलाने में अंतर होता है। मैं चन्नी साहब को बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप विजेंद्र सिंगला से पूछिए कि उनका क्या हाल हुआ था जमानत जब्त। आप केवल ढिल्लों से पूछिए उनका क्या हाल हुआ था, 1.25 लाख से जीता था। आप दिल्ली जाइए ना, दिल्ली जाइए, और दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 15 में भी 0। अच्छा, कहते हैं स्टेज चलाना और स्टेट चलाना। सिद्धू मूसेवाला क्या मेघालय का गवर्नर रहा है? लेकिन वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं, ये मोहम्मद सदीक साहब मेरे तो सीनियर हैं, ये भी स्टेज अभी तक लगाते हैं, ठीक है ना? तो इनको आप एमपी बना रहे हो और एमएलए की टिकटें दे रहे हो। तो मैं 7 साल से कोई स्टेज पे नहीं गया। मैंने 7 साल में जितने मुद्दे उठाए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके जो पुराने साथी थे, उनकी वर्स्ट अटेंडेंस है 2014 से 17 तक 6%। वो आए ही नहीं यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अली बाबा इन्होंने बदल दिया। 40 तो वही थे और 40 में से एक अली बाबा और निकाल लिया। चन्नी साहब तो टेक्निकल मिनिस्टर रहे थे ना, टेक्निकल एजुकेशन के, और विजेंद्र सिंगला, सुख सरकारिया, राणा गुरजीत, सभी अली बाबा के 40 थे। अब नया अली बाबा आ गया। वो आपकी पार्टी का टाइम भी बता रहे हैं, कुछ आप उनको जवाब दो। अरे क्या 6 बजे शुरू सर, हालांकि अभी तो 8 बज रहे हैं। 7:56 पर प्रचार बंद करता हूँ हर रोज। मैं तो चाहता हूँ 10 बजे तक हो। मैं पिछली बार 10 बजे 9:56 पर मेरा माइक बंद होता था। मैं पंजाब के लिए दिल से लड़ रहा हूँ। मैं इनकी तरह नहीं हूँ कि मैं खंबे पे भी चढ़ जाता हूँ। मैं, अरे जिनको खंबे पे, उसका क्या जवाब दें? इनके पास कुछ और है ही नहीं, बोलते रहे। और जिनके 4.5 साल मिनिस्टर रहे, बॉस रहा इनका, वो क्या करता था? उसकी तो वीडियो आती थी। तो आखिरी में अब आप सामने आम आदमी पार्टी का चेहरा सुखबीर बादल हैं, अकाली दल का चेहरा चन्नी साहब आ गए, कांग्रेस का चेहरा। क्या आप तीनों एक मंच पर एक डिबेट के लिए आ सकते हैं? आप चाहेंगे कि सभी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार मैं आपके चैनल के जरिए आप फिर कहना चाहता हूँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट की इलेक्शन की तरह बैठिए। एक कांग्रेस का चेहरा चन्नी साहब, एक सुखबीर बादल, वो अकाली दल का चेहरा, बीजेपी का कोई चेहरा ही नहीं है ना, उनको तो चेहरे में, और एक मुझे बिठा लीजिए और डिबेट कंडक्ट कर लो। हाँ करो, डिबेट करो। और ये दोनों अपने अपने अफसरों से, OSD से, है ना, लेके आए कागजात। मैं मुँह जुबानी बोलूँगा, चलो करते हैं मुकाबला। एक लाइटर नोट पे आखिरी बात छोड़ूंगा आपको। आपने पूरे दिन प्रचार किया है, एक हवा तो दिख रही है और ओपिनियन पोल में भी नजर आ रहा है। भगवंत मान के सपने में आजकल क्या अभी से आपको मुख्यमंत्री बनने के सपने आने लगे हैं? नहीं, मैं पहले भी मैं कभी सक्सेस से मैं न तो डरता हूँ, ना सक्सेस को दिमाग पे चढ़ने देता हूँ। मैं शोहरत की बुलंदियाँ देख चुका हूँ। दिल में क्या चल रहा है? दिल में दिमाग क्या चल रहा है? पंजाब, और दिमाग में पंजाब के लोग कि क्या करना है, कैसे करना है। इतना प्यार अगर मिल रहा है तो जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ेंगी, उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
सचिन तेंदुलकर अगर 70 पे आउट हो जाए, लोग कहते हैं यार ये फेल हो गया, और भज्जी या कोई बॉलर 20-25 बना देगा, ये लड़का चल गया, क्योंकि सचिन से सेंचुरी की उम्मीद है हर मैच में। सो उम्मीदें बहुत बढ़ जाएंगी, उसको पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। नर्वसनेस हाँ जी, नर्वसनेस है थोड़ी बहुत? नो, 1% भी नहीं। जब पंजाब से लोगों से इतना प्यार मिल रहा है तो किस बात की नर्वसनेस? हुकूमत वो करते हैं जो जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। चलिए, शुक्रिया भगवंत मान बात करने के लिए। तो ओपिनियन पोल तो बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। भगवंत मान, जाहिर सी बात है सरकार बनी तो अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्या वास्तव में ऐसा होता है? जाहिर है इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। लेकिन ओपिनियन पोल को सही साबित करने के लिए पहली बार दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी की सरकार किसी और राज्य बनाने के लिए भगवंत मान ने दिन रात एक किया हुआ है। मान साहब, शुभकामनाएं आपको, और अगर ओपिनियन पोल जैसे ही नतीजा है तो बधाई 10 मार्च को देंगे। 10 मार्च को 1 बजे के बाद ABP पे ये अनाउंसमेंट हो जाएगी, आम आदमी पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है। चलिए देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। भगवंत मान ने हालांकि चुनौती दी है चरणजीत सिंह चन्नी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, और सुखबीर सिंह बादल जो अकाली दल गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, कि आइए मुद्दों पर बहस करिए। और दावा कर रहे हैं भगवंत मान की ओपिनियन पोल से भी ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी, माफ करिए आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज, फरीदकोट।